बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड फिल्म साज शायर जनाब सलीम अहमद सलीम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज हैं, जिन्होंने बेशुमार फिल्मों के गीत लिखे, बेशुमार फिल्में प्रोड्यूस की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुल्तान राय साहब की जो सबसे मकबूल तरीन फिल्म काले चोर, उनके भी प्रोड्यूसर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं राय साहब के बारे में। जी सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। काले चोर 4 जनवरी को 91 को रिलीज़ हुई थी काले चोर, और इत्तेफाक से राय साहब का जो मर्डर हुआ था वो भी 9 जनवरी को हुआ था। तो राय साहब इंतहाई अच्छे और मिलनसार इंसान थे। जब हमने फिल्म काले चोर स्टार्ट की तो हमें बहुत डरा दिया गया कि आपने एक तो डायरेक्टर नज़र इस्लाम ने लिया है और दूसरा आपने मेन रोल के लिए सुल्तान राय साहब को कास्ट कर लिया, तो ये फिल्म आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि उन दिनों बड़े मसरूफ़ हुआ करते थे। जी जी। तो मैं राय साहब के पास चला गया शबाब स्टूडियोज़ में। तो इत्तेफाक से मेरा ही एक गाना था, जो गाना पिक्चराइज हो रहा था वहाँ पे, जो मेरा ही लिखा हुआ था। तो मैं वहाँ बैठा, जाके मैंने उनसे बात की। तो मैंने यही बात उनको कही, मैंने कहा राय साहब लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म लेट हो जाएगी, क्योंकि राय साहब के पास टाइम नहीं है, ऊपर से नज़र इस्लाम है जो बड़े इत्मीनान से काम करता है, तो मुझे डेट्स चाहिए। तो वो कहने लगे कि देखिए मेरे पास जैसे दादा डेट्स के लिए कह रहे हैं, मेरे पास डेट्स नहीं है। अगर आप कहें कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन इकट्ठे मिले तो वो नहीं है। मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ कि आप दादा को एग्री करें कि वो सेट लगा ले और मुझे बता दें, मैं आ जाया करूँगा। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, मैं सुबह 7 बजे भी आ सकता हूँ। टैडी शिफ्ट होती थी, शिफ्ट हुआ करती थी उस ज़माने में। तो मैंने नज़र इस्लाम साहब से कहा कि हाँ ऐसा ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ओके। तो पूरी फिल्म हमने राय साहब को सेट लगा के बताया कि ये फ़लाँ टाइम पे आना है, और वो फ़लाँ टाइम पे आए। उन्होंने अपनी आके शूटिंग की और बड़ी एक रिकॉर्ड मुद्दत में हमारी फिल्म काले चोर कम्प्लीट हो गई। एक बहुत बड़ी फिल्म थी काले चोर, बड़ी फिल्म थी, और वो मैना बर्ड था। उसने जो बात कही थी उन्होंने, कमाल बात थी। और जब उनके करीब रहे तो देखा कि इंतहाई हमदर्द इंसान था, लोगों से प्यार करने वाला बंदा था। गरीब आदमी से तो वैसे ही मोहब्बत करता था, शायद उसने गुर्बत देखी हुई थी, बिल्कुल, इसलिए वो गरीब से बहुत मोहब्बत करता था, टेक्नीशियन से मोहब्बत करता था। असल सूरत हाल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनअमता होते हैं, इनाम याफ्ता होते हैं। वो अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्ता शख्स था। वो गया, आपने पीछे देखा, अल्लाह को उसका जवाल मंजूर ही नहीं था। वो इतने अरूज में गया कि उसके बाद पूरी इंडस्ट्री जवाल में आ गई। यानी कि जब तक वो कब्र में नहीं उतारे गए तब तक कैमरा चलता रहा, कब्र में भी कैमरा उनके फेस के ऊपर होता। बिल्कुल। दुनिया के बाद एक्टर थे। आज तक जो इंडस्ट्री के हालात आप देखते हैं, कोई वैसे ही बंदा था जिसको कहते यार बड़ा कर्मा वाला बंदा था। इंतहाई अच्छा इंसान था, प्यार करने वाला बंदा था, और अपने काम को समझता था और करता था। उसने वो दिन देखे हुए थे, जिन दिनों को उसने याद रखा अपने अरूज के ज़माने में। सलीम साहब, जो हमारे पुराने एक्टर थे वो कैमरे से प्यार करते थे, कैमरा उनसे प्यार करता था, कैमरे को समझते थे। आजकल के लोग वो नहीं है, उनको नहीं पता कैमरा क्या है। राय साहब को कैमरा फॉलो करता था। हाँ जी, देखें जितने भी हमारे पुराने सुपरस्टार उठा के देख लें, बगल में सब देख लें, वही फोत हो चुके हैं, वो भी कैमरे के साथ खेलते थे। उनको पता होता कि कैमरा प्लेसिंग क्या है, मैंने कहाँ से लाइट लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी, उनको बिल्कुल पता था। वो उनका फुट वर्क था। वो अपना काम यानी कि जानते थे, और अपना काम यानी कि घंटों का काम वो मिनटों में करके चले जाते थे, और इन डायरेक्टर को इतराज़ भी नहीं हुआ करता था। और इंतहाई एक अच्छा और प्यारा इंसान था। जब भी किसी ने जाके कोई रिक्वेस्ट की कि राय साहब मेरे पास पैसे नहीं है, फिल्म मेरी रिलीज़ होने वाली, उन्होंने कहा कि यार ये लो अपना चेक, फिल्म रिलीज़ करो। तो ये आज के दौर में तो पैसे की पूजा हो रही है, इसीलिए उनको याद रखा जा रहा है। मैं, आप यकीन करें कि मैं जब उनके पास गया, जब काले चोर के गाने वगैरह पिक्चराइज हुए थे, तो मैंने सुबह उठ के देखा तो नए वक्त में खबर शाया हुई। तो उस खबर में था कि मुझ पर बहुत गाने पिक्चराइज होते हैं, और जब मैं देखता हूँ कि पीछे हीरोइन क्या कह रही है तो मुझे शर्म आती है कि मैं ये क्या कह रही है पीछे, और मैं आगे चल रहा हूँ उसके। लेकिन उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा कि मैंने आपके गाने पे कभी शर्म महसूस नहीं की, इसलिए सब आपके गाने तो फिर होते हैं। काले चोर में उन्होंने बड़ी मोहब्बत से काम किया, बड़ा। फिर उन्होंने दादा को इकट्ठे 5 दिन भी दे दिए गानों की शूटिंग के लिए। वो समझते थे कि दादा बहुत बड़ा नाम था, बड़ा नाम था इंडस्ट्री का। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और हमारे लिए तो आप यकीन करें, उनके सामन भी हैं, उन्हें याद भी हैं, और हम उन्हें
उनके लिए अक्सर दुआ भी करते हैं कि एक अल्लाह पाक। ख्वाहिश होती है यार एक्टर की कि मैं फलां डायरेक्टर के साथ काम करूं। हाँ, जैसे राय साहब की ख्वाहिश होती थी कि मैं उर्दू फिल्मों के जो बड़े बड़े डायरेक्टर उनके साथ काम करूं। आप यकीन करें कि नज़र सलाम पंजाबी बोल नहीं सकता था, बिल्कुल। पंजाबी लिख नहीं सकता था, और जब उसको हमने पंजाबी फिल्म का डायरेक्टर लिया तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया। लेकिन आप यकीन करें उसने ना जानते हुए पंजाबी फिल्म ऐसे अंदाज में बनाई कि जितो पंजाबी फिल्में डायरेक्टर बनाने वाले पंजाबी फिल्में थे वो हैरान रह गए कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। फिल्म कॉलेज और अपने वक्त ही बड़ी सुपरहिट मूवी थी, आज भी उसको लोग याद करते हैं। तो जैसे कि राय साहब का नाम उसमें कबीरा था, हाँ, अगर ये टाइटल दोबारा बनाया जाए कबीरा के नाम से। हाँ बन सकता है, लेकिन हमारी फिल्म का पहले नाम कबीरा ही था, कालेश्वर का नाम पहले कबीरा ही था। लेकिन जब ड्यूरिंग राइटिंग नासिर अदीब ने कहा कि इनका नाम कबीरा है, ये सब स्क्रिप्ट है, तो हमने कहा कि नहीं, कहानी के मौजू को देखते हुए नाम रखेंगे। वो जो कहानी थी, कहानी का कालेश्वर ही सूट करता था उस पर। यहाँ की फिल्म का म्यूजिक भी बहुत बड़ा म्यूजिक था माशाल्लाह। वजाहत तेरे साहब ने बहुत अच्छा काम किया, और मैडम नूरजहां ने बड़े ज़बरदस्त गाने गाए, बड़े बड़े यानी कि ऐसे वाक़यात हैं जो बंदा किसी फारिग टाइम में सुना सकता है। मैडम नूरजहां के साथ असल सूरत हाल ये है कि वो इतना अच्छा म्यूज़िक था कि जब मैडम बाहर आई उन्होंने मुझे कहा कि ये जो गाना ना आपका सुपर हिट होगा। आप यकीन करें, मैंने समझा मैं नया हूँ, मेरी हौसला अफजाई कर रही है। जो फिल्म का गीत था तन दे उजले मन दे मैले जे इन्हां दा चलदा जोर सूरज ना निकलन दे जे चलदा जोर चोर चोर काले चोर। देखे शायरी, ये शायरी जालिब साहब की थी। हाँ जी, मेरा गाना दूसरा था। फिल्म तो आपके थे ना, छला पा दे रांझना और गंगे दे रंग गोगा जाने वगैरह, बाकी गाने मेरे थे। तो लेकिन ज़बरदस्त, और उन गानों पे मैडम नूरजहां को और वजाहत तदरे को नेशनल अवार्ड मेरे 91 में। नहीं वो थोड़ा काले चोर को 5 नेशनल अवार्ड थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़बरदस्त मूवी थी। तो भरतुर राय साहब को हम भी याद करते हैं, तो वो एक बड़े अच्छे इंसान थे। राय साहब थे, यूसुफ खान साहब थे।